सुप्रीम कोर्ट के सामने इस अज़म का अदा किया कि वो अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको वकला तक रसाई दी जाए ताकि वो नैब केस के हवाले से अपना मौक़िफ़ प्रॉपर बयान कर सकें। कल पूरा मुल्क, पूरी कौम इंतज़ार में थी कि इमरान खान साहब बात करेंगे। उनको कल लाइव दिखाया जाना चाहिए था और कोर्ट के अंदर भी एक सीनियर जज उन्होंने इस बात का इजहार किया कि बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में जो नुक्ता मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने उठाया कि इस वजह से नहीं दिखा सक रहे या नहीं दिखाना चाहिए कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है, इससे हम एहतराम रखते हुए, इससे हम डिफरेंस रखते हैं, इससे हम इख्तलाफ इस नुक्ते से रखते हैं बतौर वकला, बतौर पाकिस्तानी, बतौर सियासी कारकुन के नैब का काम है पाकिस्तान के खजाने से लूटा हुआ पैसा वापस निकालना। अगर तो ये किसी की जाती जायदाद का मसला है तो फिर तो बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की बात दुरुस्त लगती है, लेकिन अगर कौमी खजाने से लूटा हुआ पैसा वापस निकालना है और उसके हवाले से कानून साजी में तरमीम है या कोई भी कानून साजी करनी है, यह बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। इस वजह से हमारी राय ये है कि लाइव दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर कौम का खजाना पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है। हम तवक्को रखते हैं अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि वो अगली पेशी पे जब इमरान खान साहब अपनी बात करेंगे तो लाइव स्ट्रीम दिखाया जाए, जिस तरह बाकी केसेस में लाइव स्ट्रीम दिखाया गया। दूसरी बात, इमरान खान साहब पे केसेस बनाए गए और बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, खासकर अभी जो एक और ट्रीजन केस बनाने की बातें हम सुन रहे हैं, जो FIA की इन्वेस्टिगेशन की भी बात सामने आई है। देखिए, कल हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब ने इस बात को वाज़ेह किया है एक चैनल पे बैठ के ARY पे काशिफ अब्बासी के साथ कि ये जो कोई वीडियो है इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। इमरान खान साहब का नुक्ता बड़ा सिंपल है, तहरीक इंसाफ का नुक्ता बड़ा सिंपल है। हम 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। हमारा नुक्ता सियासी है, जिस पे हमारे सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बड़ी मुनासिब बात परसों की थी एक चैनल पे, और वो ये थी, हम ये कहते हैं कि सियासी एंगल से बात कर रहे हैं कि जब अवाम वोट डालने जाती है तो जहां वो वोट डाले वो रिजल्ट उधर ही निकले, वो गलतियां ना दोहराएं जो गलतियां हमने 71 में या उसके बाद सन 88 में या उसके बाद सन 90 में या 97 में या 2002, 13 या 18 में की हैं। सियासी बात की है। बाकी इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, और बतौर वजीर आजम ये बात की, और बतौर वजीर आजम ये बात भी की कि इमरान खान साहब से ज्यादा शायद उन्होंने कहा कि मेरे से ज्यादा इस मुल्क को फौज की जरूरत है। तो जो कोई इस बात को कोई एंगल देना चाहता है इमरान खान साहब को और उनके इदारों के बीच में फासले पैदा करना चाहते हैं, हुकूमत ये वक्त को कहना चाहता हूं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, और आपको तो हम हुकूमत ही नहीं मानते, आप कोई और काम करें। जिस तरह से गलत काम आप कर रहे हैं वो ना करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं और बतौर वजीर आजम वो अपने इदारों के साथ खड़े हैं। हाँ, एक हमारा सियासी नुक्ता, उसूली नुक्ता इमरान खान साहब का 27 साल से है, वो आज भी है, वो कल भी था और आने वाले कल में भी होगा, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। जब जब एस्टैब्लिशमेंट का रोल आएगा तब तक हम एतराज करेंगे, लेकिन जहां रिवायती एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का, इदारों का, पाक फौज का, एयरफोर्स का, नेवी का या हसास इदारों का, उसके पीछे इमरान खान साहब ऐसे ही तगड़े खड़े और तहरीक इंसाफ जिस तरह एक मुहिब्बे वतन लीडर को खड़ा होना चाहिए। इसलिए हुकूमत वक्त को कहना चाहते हैं कि केसेस तो आपने बहुत कर लिए, इस केस में आपकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि इस केस में कोई दम नहीं है। इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के आईन के साथ खड़े हैं, लेकिन ये बात बरमला कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, और यही हमारा बयानिया था 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान साहब से पूछा गया उससे पहले बतौर वजीर आजम कि पाकिस्तान की एक तारीख रही है, आज से नहीं है, हमेशा से है, हमारी पाक सरजमीन को यूज करवाया गया, हमारी पाक सरजमीन को बड़ी ताकतों ने यूज किया। इमरान खान साहब ने वो तारीखी जुमला अदा किया कि एब्सोल्युटली नॉट, कि जब जब इमरान खान साहब वजीर आजम होगा पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी गैर मुल्की ताकत की ईमा पे यूज नहीं होगा। और वो तारीखी अल्फाज इमरान खान साहब ने यूज किए कि वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर, और उन्होंने साबित किया बतौर वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में एक ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुआ। कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की सरजमीन में
کوئی فورن بوٹ آیا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ اسلام آباد کے فیصلے اسلام آباد سے باہر ہوئے ہوں. اور یہی بہت سے لوگوں کو غصہ ہے, رنج ہے بہت سے لوگوں کو کہ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کو بحال کیا. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ غلط کیسز ختم کیے جائیں, غلط کیسز بند کیے جائیں. جس طرح پرسوں ان کے خلاف عدت کیس میں کیا گیا کہ فیصلہ سنانا تھا لیکن ٹاؤٹ بھیجے گئے اور الٹا کیسز ہمارے وکلاء پہ کیے گئے. وہ وکلاء جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے ان پہ آپ نے دہشت گردی کے پرچے کاٹے, لیکن جب ہمارے انفارمیشن سیکٹری پہ جانی حملہ ہوا اس میں آپ نے دہشت گردی کا پرچہ نہیں لگایا. غلط بات ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے. انشاءاللہ ان کیسز سے عمران خان صاحب نکلیں گے, عدت سے بھی نکلیں گے, عدت والے کیس سے, القادر والے کیس سے بھی نکلیں گے, سائفر والے سے بھی نکلیں گے اور عمران خان صاحب واپس پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب یہ بتائیے گا, کل بھی آپ نے جو ویڈیو اپنا موقف دیا ایک چینل میں, آپ کے جو ترجمان ہیں پی آئی کے انہوں نے بھی اپنا موقف دیا. یہ جو اکاؤنٹ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اس پہ آج کور کمیٹی کی ایک میٹنگ ہے اور اس میں مضبوط فیصلے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ آئندہ سے نہیں ہوگی. اور عمران خان صاحب کی کوئی بھی چیز آئندہ سے اگر ٹویٹ ہوگی وہ تب ہوگی جب عمران خان صاحب کی 100% نالج میں لے آیا جائے. آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی آج؟ عمران خان سے آج ملاقات پاسبل نہیں ہو سکی کیونکہ بہت شارٹ انہوں نے ہیئرنگ کی ہے, لیکن امید ہے اگلی پیشی پہ ملاقات ہو جائے گی. کچھ وکلاء ہمارے گئے ہیں. وزیر اعظم کی طرف سے کالی بھیڑے کہا گیا ہے, جس کو کیا کہتے ہیں اس میں؟ بہت غلط بات ہے. عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کرنا اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے, اور جو عدلیہ کو کالی بھیڑوں کا تانا دیتا ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں صبح صبح ذرا آئینے کو دیکھ لیں, آپ کو سیاست کی کالی بھیڑ نظر آ جائے گی.